हेलो दोस्तों। जब से हमारे मुल्क में बीजेपी की सरकार आई है तब से बहुत चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिला है, लेकिन उस बदलाव से हमारे मुल्क के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। सबसे पहले हमारे मुल्क में लोग हर भगवान का कोई किसी का भक्त होता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार हमारे देश में आई है तब से लोग अंधभक्त हो गए हैं। भक्त उसे कहते हैं जो अपने किसी भी चीज़, जैसे गुरु का कोई भक्त होता है तो उसके अच्छे और बुरे काम को वो जानता है, लेकिन अंधभक्त उसे कहते हैं जो आंख बंद करके उसकी भक्ति करता है, चाहे वो कैसा भी हो, तो इसी को अंधभक्त कहते हैं। ये जो बीजेपी का जो अंधभक्त है तो हमारे देश में तो फैले हुए ही हैं, लेकिन कुछ बॉलीवुड में भी अंधभक्त हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा अंधभक्त है बॉलीवुड वाले। सबसे पहला हमारा नाम आता है अंधभक्त में, जो पहले हुआ करते थे, अभी उनका चर्चा थोड़ा कम हो गया है। उनका नाम था अनुपम खेर, आप जैसे कि तस्वीर देख रहे हैं। फिर दूसरे दूसरे का नाम आता है, दूसरा तीसरा आप मतलब कहते हैं अनुपम खेर हो गए, अक्षय कुमार हो गए जो कहते थे कि आम चूस के कि काट के। फिर हमारे जो लेडीज़ में आप आ जाइए, लेडीज़ में कंगना रनावत हो गई। डायरेक्टर में आ गया विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने बनाया था कश्मीर फाइल और पता नहीं वैक्सीन वॉर, क्या क्या, मतलब सिर्फ वो लोग ऐसी ही फिल्म बनाते थे या बनाते हैं जो सिर्फ जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। और बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे अंधभक्त हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं और ना आप लोग भी नाम जानते हो, लेकिन जो केरला स्टोरी बनाया है वो भी समझ लो कि बीजेपी को ही अंधभक्त है। तो और केरला स्टोरी को आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। केरला स्टोरी चुनावी रैली में उसको मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं। बताओ, तो उस देखो कोई भी फिल्म हो, अगर बीजेपी को उससे फ़ायदा है तो उसका प्रमोशन में पूरा बीजेपी के नेता लग जाएगा। लेकिन आपको शाहरुख खान की फिल्म हो गया, आपको सलमान खान की फिल्म हो गया, आमिर खान की फिल्म है, इसको प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग बीजेपी के अंधभक्त नहीं है और ना ही चटुकार है। और ये लोग बीजेपी के अंधभक्त भी है और चटुकार भी हैं। अभी देखिए कंगना रनावत कहाँ कहाँ तीर छोड़ने चल गया था, पहले देखिए कैसे। कंगना कंगना जी कंगना जी असत्य पे सत्य की जीत कर रही हैं। पुतला जलाया जाए कर रहे हैं ये बार बार। फिर अभी राम मंदिर, वो भी देख लीजिए। काम कर रहे हैं और आप जो हैं सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखें तो हर चीज में मतलब फिल्म है। फिल्म को इसलिए लोग सोच रहा है ना कि हम बीजेपी के सपोर्ट में आ जाएंगे क्योंकि ये सत्ता में है, इसको सब जनता प्यार नहीं। रे लालू, ये गलत है। जो सत्ता में उसको सारा जनता प्यार नहीं करता, क्योंकि उसका जो करतूत है एक बार में पता चल जाता है। ये गलती से दोबारा में आ गया है, लेकिन तीसरा में हमको तो नहीं लगता क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है, जरा हम लोग को बताइए जरा। सबसे पहला बात कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना कितना खतरनाक खतरनाक चटुकार यहाँ बॉलीवुड में भी हैं। और पहले तो अक्षय कुमार की फिल्में चला भी करती थी, अभी एक से एक फ्लॉप फिल्म। अभी कंगना रनावत की फिल्म आया, पता नहीं क्या नाम है, हम नाम भी नहीं जानते हैं, वो भी सुन रहे हैं कि फ्लॉप पे होगी। तो जो जो चटुकारिता करेगा, तो चटुकारिता करने से सबसे पहले वो अपने काम से ध्यान खत्म कर देगा। कोई भी, क्या आप देखिए किसी भी वर्क में आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी अगर मालिक का या जहाँ आप काम कर रहे हैं उसका जहाँ अगर आप बन गए चम्मच, तो समझ लीजिए कि आपका काम से ध्यान हटेगा और आप पूरा ज़िंदगी उस चमचे में चमचागिरी करने में बिता दीजिएगा। तो कभी भी ज़िंदगी में चमचागिरी नहीं करने का, मेहनत करने का और मेहनत से आगे बढ़ने का। इन लोग के पास क्या कमी थी? कंगना रनावत कितनी बड़ी हीरोइन और कितनी अच्छी अदाकार थी। उसका पहले वाला फिल्म देखिए कितना मेन फिल्म बना के रख दिया है। लेकिन जब से वो बीजेपी की चटुकार बना है तब से उसका करियर ख़त्म हो गया है और एकदम समझ लीजिए एकदम
बेकार हो गया। बहुत सारे लोग उससे मोहब्बत करता है, लेकिन बहुत सारा जो मोहब्बत करता है वो बीजेपी के ही चाहने वाला करता है। और बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हो गए, पहले वो बहुत बढ़िया अदाकार थी, लेकिन अभी जब चटुकार बना है तब से उसकी अदाकारी में भी गड़बड़ हो गया और शक्ल से भी समझ लें कि चमचा ही नजर आती है। तो इस बात को समझना है, कभी भी चमचागिरी नहीं करने का। हाँ, जहाँ पर आपको हकीकत है, जहाँ पर आपको प्यार जताना है वहाँ पर आप जताइए, जहाँ पर प्यार नहीं जताना वहाँ पर क्या ज़रूरत है। चमचागिरी करने से दुनिया में अभी तक किसी को कुछ हासिल ही नहीं हुआ, क्योंकि चमचागिरी करने वाला हमेशा पीछे ही रहेगा और जो जो मेन आदमी रहेगा वो आगे रहेगा। तो अगर आपको पीछे रहना है तो चमचागिरी कीजिए, अगर आपको कामयाब होना है तो चमचागिरी नहीं करिए। मेहनत करिए आप जिस भी लाइन में हो। जैसे बॉलीवुड के पास ज़्यादा मेहनत था, जैसा अक्षय कुमार के पास क्या कमी था, क्या ज़रूरत था चमचागिरी करने का, इतना बढ़िया हीरो था वो, लेकिन वो भी समझ लो कि उसी की चटुकारिता में लग गया। तो इस बात को समझना है। और अक्षय कुमार हो गया, अब विवेक अग्निहोत्री तो समझो कि फ्लॉप था, चमचागिरी किया था, इसको कहा फिल्म चल गया, इसको फ़ायदा हुआ है, लेकिन अक्षय कुमार को नुकसान हुआ है, अनुपम खेर को नुकसान हुआ है, कंगना रनावत को नुकसान हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड जो है जो इनको सपोर्ट करता है बीजेपी के, उन लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन जो एकदम कमज़ोर व्यक्ति है, जो जिसको कुछ पता ही नहीं है काम धाम, और वो अगर चटुकारिता करके अगर कुछ पा लेता है तो समझ लीजिए उसको फ़ायदा हुआ है। तो इस सब को फॉलो नहीं करिए। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो काम करते थे, कंगना जी आपसे भी अनुरोध है कि जो काम करते थे उस काम में बहुत बेहतरीन, फिर से एक बार काम पर ध्यान दीजिए और इसको इस सब छोड़िए, चलान फन कर लगे। ठीक है, अगर वीडियो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट करें।